इस पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन आरआरबी में ज़रूर पूछा जाएगा, जैसे कि चाहे वो आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5/4। इसकी वैल्यू 5/4 आ गई। अब अगले वाले जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे मतलब 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, जैसे कि 5/4 है तो ये 4/5 हो जाएगा। तो 4 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 8/5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 5 13/5। जब अगला हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 प्लस के ये हो जाएगा 5/13 प्लस 1, 13 एलसीएम आ जाएगा, 26 प्लस 5 प्लस 13, ये कितना हो जाएगा, 13 थी 39, 39 और 5 कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44/13। दैट्स इट। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कंफ्यूज नहीं होना है, अपने जो पैटर्न है उसको क्लियर रखिए, कंसेप्ट को। दैट्स इट। नेक्स्ट, इसके लिए हमें बोर्ड मास की यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबसे छोटा फिर मजला मजला फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस इस 2 का इसमें डिवाइड हो जाएगा तो 1 + 2 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो इस मजले कोष्टक की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3/2। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा, ये मजला वाला कोष्टक। छोटे वाले कोष्टक की वैल्यू कितनी है 3/2। तो 1 + 1 डिवाइड बाई 3/2। ठीक है, तो अब मजले कोष्टक को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस इसका भाग इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये पलट जाएगा। 3/2 से डिवाइड करना तो ये 2/3 हो जाएगा। दैट्स इट। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 का यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 3 2 5/3। तो इस मझले कोष्टक की जो वैल्यू है कितनी आ चुकी है 5/3। अब हम करेंगे सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई 5/3। इसी प्रकार से 1 प्लस ये हो जाएगा 3/5। तो कितना हो जाएगा 8/5। और 8/5 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/8। दैट्स इट। सो सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपका बोर्ड मास का रूल कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि ये लिखा है 476 और 42, यहाँ पर भी ये देखो ये जो नंबर दिए हैं वो सेम दे रखे हैं। अब यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस के a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो यहाँ पर हुआ क्या है, 4 को हम इस तरफ लेके आए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab की। तो अब जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो किसकी आ जाएगी भाई, यहाँ पर आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 476, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 424। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 52 मल्टीप्लाई बाई 52 4 10 1, ये कितना हो जाएगा 4072704। सो सी विल बी द करेक्ट। एक तरीके से आप और निकाल सकते थे स्क्वायर, जैसे कि हमको निकालना है किसका 52 का स्क्वायर निकालना है। तो 52 के स्क्वायर को आप किस प्रकार से निकाल सकते हो, देखो 50 का अलग कर दो, 50 का कितना हो जाएगा 2500, 4 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 4। फिर क्या करो आप 20 का मल्टीप्लाई कराओ, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 2504, ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 दूनी कितना हो जाएगा 200। तो ये कैसे आ जाता, तो ये वाला जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर रूट 196 का स्क्वायर रूट होगा 14/7 मल्टीप्लाई बाई 441 किसका होता है 21 का, 21/7 120। और ये किसका होता है 15 का। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व आउट करें तो 7 × 21 7 दूनी 14। ठीक है,
30 पचे 15 और ये कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 100 सॉरी 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, तो ये कितना हो जाएगा 24 दूनी 48। सो सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। अगर हम इस फ्रैक्शन को अगर मतलब तोड़ें तो कैसे हो जाएगा, ये 8 + 1/2 इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सबको जोड़ लेंगे तो 7 + 5 12, 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, 20 तो ये अलग हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 3/4 + 1/4 + 1/2, ठीक है। तो इनको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम ले लेते हैं, 3 + 1 + ये 2, 3 4 2 6/4, 20 प्लस के 6/4, ये भी एक बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 + 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपके पास 21/21 सही 1/2। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए इसको a² मान लेते हैं और ये माइनस के क्या हो जाएगा b²। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a + b और a - b, यही तो होता है। और आपके पास a - b यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, तो a - b से a - b उड़ जाएगा तो क्या बचेगा a + b। तो 69842 में हमें ऐड करना पड़ेगा 69842 को, सॉरी 69842 में ऐड करना पड़ेगा कितना 30158 को, 0 0 0 और ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। सो ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट ये फॉर्मूला लिखा हुआ देखिए a + b का होल स्क्वायर माइनस के a - b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर माइनस के a - b का जो वैल्यू होती है वो होती है 4ab, दैट्स इट। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं 4a × b और नीचे क्या लिखा हुआ है a × b, तो a × b से a × b को हटा दो तो बचेगा क्या हमारे पास 4। तो सिंप्लीफिकेशन में कुछ इस प्रकार के फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आपके से पूछे जाते हैं जिनको आप विदिन 2 सेकंड सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट चलिए इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन और पेपर कर सकते हैं। कैसे, सिर्फ हमें ये देखना है कि दशमलव कितने अंक बाद आएगा। यहाँ पर 3 अंक बाद दे रखा है, 3 2 5 6, मतलब 6 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन तो हटा ही दो, यहाँ पर 3 2 5 अंक बाद है, इसको भी हटा दो। तो हमारा जो आंसर है वो डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव दे रखा है। नेक्स्ट 30 के 3000 अंश, 3000 अंश का मतलब 1000 से क्या कर दिया भाग कर दिया। 3 शतांक, 3 शतांक का मतलब है 100 से डिवाइड कर दिया। 3 दशंक, 3 दशंक का मतलब क्या है 10 से डिवाइड कर दिया। ये 3 गुना, इसका 3 गुना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये उड़ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ उड़ने वाला है नहीं। 3 3 का 9, तो ये 27, तो ये 81, तो ये 243। 243, यहाँ पर कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो यहाँ पर बचे हैं, तो मतलब 5 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो कितना ये हो जाएगा 0.00243, 0 मतलब 2, कौन सा हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर